चलें जी, सेवेंथ प्रूविंग क्वेश्चन चेक करते हैं। ये रिलेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम वेरिएबल्स की जगह नंबर से डील कर रहे हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर एपी में जो एट्थ टर्म है वो ज़ीरो है, और हमें प्रूव करना है कि इसी एपी में जो 38th टर्म है वो 18th टर्म का 3 टाइम्स होगी। तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. So solution में of course we'll start with what's given to us and what we have to prove, and the next is what comes as proof. तो यहाँ पर to start with let's first assume that a is the first term, d is the common difference and tn is representing the nth term here, जिसका फॉर्मूला है a plus n minus 1d. अब क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही टर्म गिवन है तो उस टर्म से हम a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट हम AP ही फाइंड नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर AP कौन सी बनेगी, लेकिन यहाँ पर हम a और d के बीच में जो रिलेशन है वो ज़रूर फाइंड कर सकते हैं। तो विल स्टार्ट विद एथ टर्म इज गिवन है 0। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 7d जो है वो 0 है। इसका मतलब है a जो फर्स्ट टर्म है दैट्स इक्वल्स टू माइनस 7d। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारी अप्रोच क्या होगी, हम 38th टर्म फाइंड करेंगे d की टर्म्स में और 18th टर्म फाइंड करेंगे d की टर्म्स में, एंड देन विल प्रूव दैट दिस रिलेशन व्हाट इज आस्क्ड इज इट होल्ड्स ट्रू। तो 18th टर्म हमारे पास क्या होगी, 18th टर्म इज a प्लस 17d, a की वैल्यू माइनस 7d डालेंगे तो 18th टर्म हमारे पास आ रही है 10d के इक्वल। सेम वे में 38th टर्म दैट्स a प्लस 37d, a की वैल्यू डालेंगे माइनस 7d एंड सिंप्लीफाइंग इट, जो 38th टर्म है दैट्स कमिंग एज 30d। 30d इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ 10d, और जो 10d है दैट इज योर 18th टर्म। सो 38th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 10d विच इज 3 टाइम्स ऑफ 18th टर्म, और यही हमें प्रूफ करना था, hence proved. I hope you enjoyed the video and solution is crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.